सोचिए कैसा हो अगर अपना दिन शुरू होने से पहले ही जीत लिया जाए। आज हम एक ऐसे ही कमाल के रूटीन की बात करने वाले हैं, एक ऐसा रूटीन जो सिर्फ सुबह के 4.5 घंटों पर फोकस करके पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना एक सीधी सी सच्चाई को समझना होगा। पूरे के पूरे दिन को हर एक मिनट को कंट्रोल करने की कोशिश करना ये एक नामुमकिन सा लक्ष्य है। और ये बात हम सब जानते हैं, है ना, कि कोई भी दिन 100% परफेक्ट नहीं होता। कभी अचानक से कोई काम आ जाता है, कभी एनर्जी ही नहीं रहती, और जो पूरा प्लान बनाया होता है वो बिखर कर रह जाता है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई अंदाजा नहीं है, ये डेटा कहता है। एक स्टडी में पता चला कि लगभग 48% प्रोफेशनल्स, और ये वो लोग हैं जिन्हें अच्छा माहौल, सपोर्ट सब कुछ मिलता है, वो भी 75% से ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं रह पाते। अब जरा सोचिए, अगर इनका ये हाल है तो बाकियों का क्या होगा? तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? बहुत ही सिंपल है। पूरे दिन को कंट्रोल करने का आइडिया ही छोड़ देना है। इसके बजाय सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर फोकस करना है, सुबह के पहले 4.5 घंटे। यही वो चाबी है जो पूरे दिन का ताला खोल देगी। अच्छा, इस रूटीन को और अच्छे से समझने के लिए चलिए T20 क्रिकेट का एक एग्जाम्पल लेते हैं। अपनी सुबह को ना एक पावर प्ले की तरह सोचकर देखिए। पावर प्ले क्या होता है? अरे, मैच के वो शुरू के ओवर्स जहां फील्ड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से तेजी से रन बनाकर एक ऐसी बढ़त ले ली जाती है जो अक्सर पूरे मैच का नतीजा ही तय कर देती है। हमारी सुबह बिल्कुल एग्जैक्टली वही पावर प्ले है। जरा देखिए, ये कंपैरिजन कितना जबरदस्त है। जैसे पावर प्ले में फील्ड रेस्ट्रिक्शंस की वजह से रन बनाना आसान हो जाता है, ठीक वैसे ही सुबह हमारा दिमाग भी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एकदम साफ होता है, जिससे मुश्किल काम भी आसान लगने लगते हैं। और जैसे पावर प्ले में विकेट्स बचाना जरूरी है ना, ठीक वैसे ही सुबह फोन और न्यूज़ जैसे डिस्ट्रैक्शन से बचना बहुत जरूरी है, क्रूशियल। तो हमारा ये 4.5 घंटे का गेम प्लान है क्या? ये 3 सिंपल फेजेस में बटा हुआ है। पहला, तैयारी। दूसरा, काम के लिए खुद को प्राइम करना। और तीसरा, मोमेंटम बनाने के लिए जोर लगाना। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो सबसे पहला फेज है प्रिपरेशन, यानी कि तैयारी। यही वो फेज है जो दिन की नींव रखेगा, और इसमें लगते हैं सिर्फ 30 मिनट्स। और ये 30 मिनट बिना 2 बड़े आसान से हिस्सों में बटे हुए हैं। पहले 15 मिनट माइंड प्रेप के लिए और अगले 15 मिनट बॉडी प्रेप के लिए, है ना? एकदम सिंपल। माइंड प्रेप के लिए क्या करना है? उठते ही बैठ जाइए। सबसे पहले अपने लॉन्ग टर्म गोल को विजुअलाइज कीजिए। फिर आज के लिए 3 सबसे जरूरी डीप वर्क वाले काम लिख लीजिए। और आखिर में किन्हीं भी 3 चीजों के लिए मन में ग्रेटिट्यूड यानी धन्यवाद महसूस कीजिए। ये छोटा सा काम सबकॉन्शियस माइंड को दिन के मिशन के लिए प्रोग्राम कर देता है। इसके बाद नंबर आता है बॉडी प्रेप का। बाहर जाकर थोड़ी सी धूप लेनी है। ये हमारी बॉडी क्लॉक, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं, उसे रीसेट कर देती है। इससे दिन भर अलर्टनेस बनी रहती है। फिर 15 मिनट की कोई भी सिंपल सी एक्सरसाइज, बस इतनी कि हल्का सा पसीना आ जाए। पता है इससे क्या होता है? इससे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं और हमारा इमोशनल कंट्रोल भी मजबूत होता है। तो प्रेपरेशन तो हो गई, अब वक्त है इस तैयारी का फायदा उठाने का। अब हम एंटर कर रहे हैं दिन के सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव फेज में, यानी कि डीप वर्क में। सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक पूरे 90 मिनट का जीरो डिस्ट्रैक्शन डीप वर्क। मतलब कोई फोन नहीं, कोई न्यूज नहीं, कुछ भी नहीं। ये टाइम इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि सुबह उठते ही हमारा कॉर्टिसोल लेवल पीक पर होता है, जो हमें नेचुरल अलर्टनेस देता है। और साथ ही एक्सरसाइज के ठीक बाद हमारी मेमोरी भी बेहतर काम करती है। इस डीप वर्क सेशन में एक कमाल की टेक्निक का इस्तेमाल करना है, इंटरलीविंग टेक्निक। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि एक ही टॉपिक पर घंटों तक अटके रहने के बजाय जैसे ही एक कॉन्सेप्ट समझ आए तुरंत दूसरे पर स्विच कर जाओ। एक स्टडी में तो ये भी पाया गया कि इस टेक्निक से स्टूडेंट्स का स्कोर 75% तक बढ़ गया। है ना कमाल का? 90 मिनट के बाद एक छोटा सा ब्रेकफास्ट ब्रेक तो बनता है, पर यहां पर एक बहुत जरूरी नियम है, डोपामिन स्टैकिंग से बचना है। मतलब खाने के साथ साथ रील्स या वीडियोस देखने की गलती बिल्कुल नहीं करनी। ये हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सर्किट को इतना ओवर एक्टिवेट कर देता है कि बाद में फोकस करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और अब आता है फेज 3, हमारा फाइनल पावर पुश। ब्रेकफास्ट के बाद एक और 90 मिनट का डीप वर्क स्प्रिंट, और उसके ठीक बाद 1 घंटे का फाइनल सेशन। देखिए, सुबह सुबह हमारी विल पावर अपने पीक पर होती है, इसलिए इस टाइम का इस्तेमाल दिन के सबसे मुश्किल और सबसे बोरिंग कामों को निपटाने के लिए करना है। और इसका नतीजा क्या होगा? जरा सोचिए, सुबह के 10:30 बजने से पहले ही 3 घंटे 20 मिनट का हाई क्वालिटी फोकस्ड डीप वर्क पूरा हो चुका होगा। मतलब बाकी दुनिया के जागने से पहले ही दिन में एक जबरदस्त बढ़त बन चुकी है। तो सुबह की जंग तो जीत ली गई,
पर इस मोमेंटम को पूरे दिन बनाए कैसे रखा जाए? चलिए अब बाकी दिन को मैनेज करने के रूल्स भी देख लेते हैं। पहले तो ये समझना जरूरी है कि ऐसी इंटेंस मॉर्निंग के साइकोलॉजिकल फायदे भी बहुत हैं। एक स्टडी बताती है कि जो लोग अपनी सुबह एक इरादे के साथ, इंटेंशन के साथ शुरू करते हैं, वो 30% ज्यादा प्रोडक्टिव और 23% ज्यादा खुश रहते हैं। ये मोमेंटम फिर अपने आप ही पूरे दिन बना रहता है। तो बाकी दिन के लिए कुछ सिंपल से रूल्स हैं। स्मार्टफोन को 15-15 मिनट के ब्लॉक्स में ही इस्तेमाल करना है। लंच के बाद 20 मिनट का नॉन स्लीप डीप रेस्ट यानी NSDR लेना है। ये फोकस को रीसेट करने के लिए जादू की तरह काम करता है। और हाँ, रात का खाना जल्दी खाना है ताकि 10 बजे तक बिस्तर पर हुआ जा सके, अगले दिन के पावर प्ले के लिए तैयार। और आखिर में एक सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है, क्या लर्निंग को आसान होना चाहिए या इफेक्टिव? क्योंकि साइंस साफ कहता है कि अगर प्रोसेस से डिफिकल्टी को हटा दिया जाए तो लर्निंग भी हट जाती है। इस रूटीन का मकसद काम को आसान बनाना नहीं है, बल्कि इफेक्टिव बनाना है।